हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने अप्रैल एंड मई मंथ की पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं देखी है, आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके उसको रिव्यू कर सकते हो। हर एनालिसिस में आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा जिसके आप नोट्स बना सकते हो एंड अपने डे टू डे ट्रेडिंग में ग्रेजुअली इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। न्यू मंथ न्यू बिगनिंग एंड आई होप ये मंथ आपका हर ट्रेडिंग सेशन ग्रीन हो, आप रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बन के ट्रेड करें एंड ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। आज डेट है 1 जून। जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है सीपीआर इंडिकेटर। स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्री मार्केट एनालिसिस से, जो कि आपके पास 9-10 के अराउंड रेडी हो जानी चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि आपका बैंक निफ्टी किस जोन में ओपन हो रहा है एंड कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उसके पास है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको एक फुल टाइम डे ट्रेडर बनना है या आपको एक डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्री मार्केट एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो आपको इंडिपेंडेंटली करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब लाइव मार्केट में कैंडल स्टिक्स बनेंगी राइट, आप अकेले यहाँ पे बैठे रहोगे। तो अगर आप मेरे साथ लास्ट 2 महीने से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको अब तक ये करनी आ गई होगी एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो ग्रेजुअली सीखते रहिए, समझते रहिए, आपको भी आ जाएगा। क्यों बोला जाता है कि 2 से 3 साल लग जाते हैं किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने में? उसका बेसिक रीजन ये है कि 2 से 3 साल वो रैंडम ट्रेडिंग करता है, वो अजम्पशंस के बेसिस पे ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल वो ब्रेकआउट अज्यूम कर लेगा या ब्रेकडाउन अज्यूम कर लेगा। एक्चुअली जब उसको लॉस हो जाता है राइट, तब उसका एक इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तब उसके पास जो ये इमोशंस है ना, उसको ग्रेजुअली अपनी रॉन्ग ट्रेड करने से रोकते हैं एंड वो धीरे धीरे अपने रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वहां से उसकी एक प्रॉपर ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट होती है। ये चैनल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो आपकी जर्नी है राइट 2-3 साल की, जहां पे आप इनडिसिप्लिन रहोगे एंड रैंडम ट्रेड्स करोगे राइट। इसी तरीके से आप ये रोक दो एंड समझो कि डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, अपने सेटअप का वेट करना एंड राइट ट्रेड लेना। सो वापस आते हैं अपनी प्री मार्केट एनालिसिस में एंड यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं वो देते हैं अपने प्रीवियस डे को। प्रीवियस डे में आपको एक रिकवरी दिखी थी प्राइस की, जहां पे हमें आफ्टरनून में बुलिश मोमेंटम दिखा था। इन केसेस में जो आपके पास प्रीवियस डे लो एंड S1 होता है राइट, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो हमारा प्राइस है राइट, वो एक गैप अप ओपन हो रहा था अबव प्रीवियस डे क्लोज एंड सीपीआर। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो मेरा प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो है राइट, ये मेरे सीपीआर से बहुत फार है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऐसी ही एक वीडियो आपको मेरी पुरानी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी दिख जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जाके वो पुरानी प्लेलिस्ट देख लो, आपको काफी समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन की किस तरीके से ट्रेड करना है। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन से राइट मेरा ट्रेड प्लान क्या बन के आता है? मेरा ट्रेड प्लान ये था कि अगर मुझे मॉर्निंग में यहां से ग्रीन मूव मिल जाता है तो मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अगर फेस हो रहा है तो मैं एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई होगी राइट, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर प्राइस यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर जाता है राइट, तो मतलब यहाँ पे जिन्होंने बाय किया हुआ है वो अब ट्रैप हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको इनडिसीजन दिखेगा, कभी कैंडल नीचे जा रही होगी, कभी ऊपर जा रही होगी। तो मेरा अजम्पशन था कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा। एंड जो मेरी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि अगर मुझे सीधा रेड मूव मिल जाता है राइट प्राइस का, उस टाइम पे मेरे लिए जो सीपीआर है राइट, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड हो सकता है कि प्राइस यहाँ से हमें एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे दे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन प्राइस एक्शन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो जो फर्स्ट कैंडल है राइट, इसने हमें ओपन हाई दिया है। मतलब जहां पे प्राइस ओपन हुआ राइट, वहां से उसने स्ट्रांगली इसको नीचे की तरफ पुश कर दिया है। तो इसलिए ये कैंडल के ओपन होते ही मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन मार्क किया हुआ है। एंड जो मेरे पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, क्योंकि हर एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की रेंज ब्रेक की है। मोमेंटम कहां पे एग्जॉस्ट हुआ? ये एग्जॉस्ट हो गया मेरे राउंड नंबर के अराउंड, दैट इज 44,000। इसलिए मैं कहता हूं कि राउंड नंबर्स होते हैं राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। फ्राइडे के दिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट रेस्ट ऑफ द डेज आप इनको कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ये फोर्थ कैंडल की, जहां मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है नहीं कि राउंड नंबर है, जो कि मेरे पास साइकोलॉजिकली सपोर्ट है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई देखी है। स्टिल मैंने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री नहीं की, बट 24 मई को अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हुआ था जहां पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई थी, मैंने वहां पे लॉन्ग एंट्री ले ली थी। वहां पे क्यों ली, यहाँ पे क्यों नहीं ली, इसकी एनालिसिस आपको करनी है एंड मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर मुझको अपना थर्ड प्लान फॉलो करना था राइट, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस ग्रेजुअली धीरे धीरे या तो ऊपर की तरफ आए या यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे। बट प्राइस ने क्या बिहेव किया? प्राइस ने हमें टोटली एनगल्फ करके दे दिया हमारा बियरिश मूव ऑलमोस्ट 80%। तो जब भी इस तरीके का इनडिसीजन होता है राइट, जैसे मैंने अपनी पुरानी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताया हुआ है, वहां पे आपको प्राइस साइडवेज जाता हुआ दिख सकता है एंड ऐसा ही आज के दिन भी हो गया। एंड अगर ये थर्सडे के दिन हो रहा है राइट, तो काफी लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं एंड काफी लोग बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं।
वो यहाँ पे इतना बड़ा लॉस कर जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि वो जब एक्चुअल उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है राइट ट्रेड करने की, तब वो वहां पे ट्रेड करने के लिए कुछ पैसा बचता नहीं है, उनकी साइकोलॉजी स्टेबल नहीं रहती है। इस टाइम पे राइट अराउंड 10:30 बजे मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था एंड मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। अब प्राइस या तो यहाँ पे जाए तो मैं रेजिस्टेंस की ट्रेड लूं, या प्राइस नीचे जाए तो मैं यहाँ सपोर्ट की ट्रेड लूं। प्राइस ने क्या किया, प्राइस पूरा साइडवेज हो गया मेरे। बट एक चीज यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने वाली है, वो ये है कि प्राइस यहाँ पे ना हायर लो बनाता जा रहा था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। सो अराउंड 10:30 तक राइट मेरा बायस बुलिश बनता जा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे हायर लो बनते हुए देख रहा था। हाई भला भी ना बने, बट ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी। एंड जब ये फोर्थ टाइम भी हायर लो बना राइट, तब मैं बहुत क्लोजली प्राइस को ऑब्जर्व करने लग गया था। बट जैसे ही यहाँ पे हमें एक रेड मूव मिला राइट, इसने ये पूरा बायस को वॉइड कर दिया। एंड जब प्राइस ने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाई थी राइट, इस टाइम पे मैंने अलर्ट लगा दिया था सिस्टम में कि अगर वापस प्राइस इस जोन में आता है राइट, तो मैं सिस्टम पे आके ऑब्जर्व करूंगा प्राइस एक्शन। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट प्राइस ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर ही यहाँ आ गया था, तो मैं वापस आ गया सिस्टम पे। सिंस मेरा ट्रेंड यहाँ पे लॉन्ग का वॉइड हो चुका है राइट, तो यहाँ पे चाहे जो जितना प्राइस एक्शन बना है राइट, मैं फिलहाल बिल्कुल भी ब्रेकआउट के अजम्पशन में नहीं था। यहाँ पे मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा था एंड वो मैं देख रहा था अपने रेजिस्टेंस के जोन पे। जब मेरे को यहाँ पे ये कैंडल बनी राइट, इस कैंडल पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते थे विद स्टॉप लॉस अबव दिस जोन। उसके बाद प्राइस ने 10 मिनट लिए, बट एक्चुअल में फिर हमको बियरिश मूव मिल गया। सिंस मेरा टारगेट सिर्फ इसी जोन तक था, मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट कर ली। इस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि अगर प्राइस सपोर्ट ब्रेक करता है राइट, तो वो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाता है। एंड ऐसी चीज हमको आज देखने को भी मिली। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद उसी जोन से आपको देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होना स्टार्ट हो गया। मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड करी नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं, मैं अपने सेटअप का वेट कर रहा था। और मेरा सेटअप आप लोग को अब तक पता ही चल गया होगा कि स्लोपिंग 20 EMA था एंड मैं वेट कर रहा था कि 20 EMA से अगर कैंडल मिल जाती राइट, मैं 2-2:30 बजे के अराउंड ट्रेड ले लेता। बट फिर ये जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो गया राइट, तो फिर मैं आता नहीं हूँ इन सब ट्रेड्स में। क्योंकि अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है राइट, तो आपको एक गैम्बलिंग जोन से बहुत अलग रहना पड़ता है। गैम्बलिंग जोन यही आफ्टर 3 PM शुरू हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन। मार्केट आपको एक पीसफुली स्ट्रेसफुली ट्रेड करने का जरूर मौका देता है, अगर आप अपने रूल्स फॉलो करो। यहाँ पे मौका मिला जहां पे हमको रेजिस्टेंस जोन के बाद एंट्री मिली। मैंने किसी को कमेंट सेक्शन में बताया था कि जब भी आप साइकोलॉजिकली बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओ राइट, वहीं आपको ट्रेड की एंट्री लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ग्रीन मूव दिख रहा है, ग्रीन मूव दिख रहा है, बट आपने क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस की यहाँ पे? आपने ये देखा यहाँ पे मेरे पास हायर लोज बन रहे थे, जो कि यहाँ पे वॉइड हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है, अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो। डर आपको सिर्फ तभी लगेगा जब आपकी पोजीशन साइज गलत होगी। अगर आपकी पोजीशन साइज कंट्रोल में, तो आपको यहाँ ट्रेड लेने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप राइट ट्रेड ले रहे हो, आप रेजिस्टेंस के पास ट्रेड ले रहे हो। गलत हो भी गए तो कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस ही जाएगा। तो आई होप इस एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हो सके तो कमेंट्स में कुछ भी बता देना यार, हालचाल ही बता देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।